मित्रों प्रणाम। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ लाइफ लिशन में। यूँ तो जिंदगी की पाठशाला यह पूरा प्रकृति है, आपका घर है, परिवार है, यह संसार है। इस सब से हम अपने सीखते हैं, किंतु क्या वास्तव में यह जीवन का पाठशाला है? जब हम यह देखते हैं कि हमारा लाइफ जिसको हम पाठशाला कह रहे हैं, दरअसल वह हमारा अभिव्यक्ति का मंच है। यह घर परिवार, यह समाज, यह मोहल्ले, यह पड़ोसी, या मेरे मित्र, या मेरे सगे संबंधी, या मेरा जीवन साथी, ये सब मेरे जीवन का अभिव्यक्ति का मंच है। वहाँ हम जीवन सीखते नहीं हैं, वहाँ हम अपने अपने जीवन को अभिव्यक्त करते रहते हैं, अपनी अपनी सोच को अभिव्यक्त करते रहते हैं, अपनी अपनी जो अंदर के धर्म हैं हम उसको प्रकट करते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को प्रकाशित करते रहते हैं। जिस तरह से हमारे भीतर में जो चीज़ें होंगे वह बाहर रूप में प्रकट होता है। बीज स्वरूप वह हमारे हार्ट में है, हमारे हृदय में है, हमारे विचार में है, और प्रस्फुटन हमारे इस संसार में है, इस समाज में है। मित्र, हमारे एक मित्र ने पूछा कि हम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कैसे कर सकते हैं, उसकी कोई तकनीकी, उसकी कोई उपाय। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं विविध प्रकार के यहाँ मंचों पर बताई जाती है कि आपका जो मूलाधार चक्र है उसको आप ऊपर उठाइए, ऊपर खींचिए, मस्तिष्क तक ले जाइए। हमारे कई मित्र कहते हैं कि मूलाधार चक्र को आप बैठ लीजिए और हठ योग के माध्यम से, आप प्राणायाम के माध्यम से, या एक विशेष प्रकार की लाइट के माध्यम से, या एक विशेष प्रकार की साधना करके, एक विशेष प्रकार की आप उस पर अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर लाते जाइए। और जैसे आपकी ऊर्जा मस्तिष्क में पहुंच जाएगा, ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाएगा, तो आपका ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा। वैसे वैसे आप महान और मुक्त होते हुए चले जाएंगे। हो सकता है उनका अपना निज का अनुभव हो सकता है कि अलग अलग मार्गों से पहुंचने वाले लोगों का अपना अपना एक अनुभव है। मित्र, मैंने जो जीवन का 35 से 40 वर्ष जो मैंने बिताया है रिसर्च में, जीवन जिया भी है, हर पल में मैंने उसको साधा भी है, देखा भी है, समझा भी है, और अलग अलग तरीके से किस तरह से हम अपने लाइफ में बिना कोई हठ योग किए, बिना किसी प्रकार का कोई विशेष तामझाम किए, बिना पाखंड किए, बिना प्रोपेगेंडा किए, क्या हम प्राकृतिक तरीके से अपने ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कर सकते हैं। पहले तो समझना ये होगा कि ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो रहा है, यह बात आप जानेंगे कैसे। आपके जीवन में बेहतरी उतर रहा है, ये आप बात जानेंगे कैसे। क्योंकि आप ऊर्ध्वगमन करने के यदि कोई नकली मार्ग में पहुंच गए, किसी ने कहा कि आप बैठेंगे, आंख बंद करेंगे और आपको एक प्रकाश दिखेगा, और वो प्रकाश धीरे धीरे ऊपर होता हुआ आपको दिखाई देगा। उन्होंने ऐसा कह दिया। अब आप किस में लग गए? एक छद्म प्रकाश को देखने में लग गए, और वह प्रकाश आपका उठने लगा, इस आभास में लग गए। पर न तो आपका चरित्र बदला, न तो आपका सोचने का ढंग बदला, न आपका काम करने के तरीके बदले, न आपका दृष्टिकोण में कोई बदलाव आया, न आप तत्वदर्शी बने, न आप समग्रता में सोचे, न आप सम्यक दृष्टि का बोध हो रहा है, न आपके हृदय में कोई प्रस्फुटन हो रहा है, न आपके हृदय में करुणा बह रही है, न आपके हृदय में ममता बह रहा है, न आपके हृदय में सहजता आ रहा है, न आपके हृदय में सरलता आ रहा है, न आपको अपने प्रति ठोस रूप से विश्वास आ रहा है। आपका विश्वास तनिक तनिक बातों में टूट रहा है, आपकी आस्थाएं छोटी छोटी बातों में धराशायी हो रहा है, आपकी सोच छोटी छोटी बातों में घबराहट से फैल रहा है। किसी ने थोड़ी चोट पहुंचा दिया तो आपका आस्था समाप्त हो गया। आप किसी ने थोड़ी से आपका मनोरथ पूरा नहीं हुआ तो आपका उसके ऊपर से विश्वास खत्म हो गया। ये जितनी छोटी छोटी बातें आपके जीवन में घटित हो रहे हैं, मित्रों, हमारा ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन्हीं पैमाने पर उनको आंका जाता है। मसलन आपका यदि ऊर्जा आपका नाभि क्षेत्र में आ गया है, वहाँ तक कि आपकी ऊर्जा सक्रिय हो गया है,
तो निश्चित तौर से आपका ज्ञान प्रखर हो जाएगा, आप सम्यक बोध से भर जाएंगे, आपका जीवन में तत्वबोध उतर आएगा, आपका जीवन में जो ज्ञान का पक्ष है वो बहुत प्रबल होता हुआ चला जाएगा। आपके अंदर में वो तमाम चीज़ों का रहस्य प्रकट होना शुरू होगा, प्रगति का, चाहे फूल है, पत्ते हैं, मनुष्य का आचरण है, स्वभाव है, फिलॉसफी है, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है आपका, यानी कि जितनी आपकी चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे वो मानव रोग से संबंधित हो, मनोचिकित्सा से संबंधित हो, या फिर जीवन जीने के शैली से संबंधित हो, किसी को समझना है, किसी की बात को समझना है, बिना बोले को क्या बोलना चाहता है इसको समझना है, पूर्वाभास करना है, या आपका पूर्व कथन के पहले उसके बारे में आपको देखना है, सोचना है, बताना है, प्रभावित करना है, उसके जीवन में बदलाव लाना है, चाहे रेकी करना है, एक्यूप्रेशर से करना है, तमाम छोटी मानव हित की कल्याण की चीज़ें जिसको हमको जानने के लिए हम तरह तरह के लोगों के पास जाते हैं, इनकी आवश्यकता आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वह ज्ञान आपके अंदर प्रकट हो चुका होगा। अब जान जाएंगे, ऐसे ही जान जाएंगे, सरल रूप से जान जाएंगे। उसके लिए और कोई ताम झाम की ज़रूरत नहीं, उसके लिए कोई पाखंड की ज़रूरत नहीं, उसके लिए कोई अगरबत्ती की ज़रूरत नहीं, उसके लिए कोई ऐसा कोई भी मंत्र को उच्चारण करके ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप सामने बैठे हुए व्यक्ति को ऐसे ही पढ़ लोगे, उसकी ऊर्जाएं आपकी ऊर्जाओं से मिल करके वो बता देंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसकी सारी इसके क्या कष्ट है, आप इसका कैसे मदद कर सकते हैं। लोभ यदि जाता रहा, आपके भीतर से लोभ जाता रहा, तो समझ जाइए कि आपका ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो रहा है। लोभ में यदि जब तक आप पड़े हैं तब तक आपका ऊर्जा नीचे रसातल में चलेगा। उसी तरह से जिस समय आपका ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हृदय क्षेत्र में आ जाता है, हार्ट में आ जाता है, तो आपका पूरी दुनिया करुणामय से आप भर जाते हैं, आप सबको क्षमा करना सीख जाते हैं। आप बड़े से बड़े, संगीन से संगीन कोई आपके ऊपर आरोप लगा देता है, तब भी आप तनिक विचलित नहीं होते, क्योंकि आप क्षमादान सीख गए, क्षमा आ गया, क्योंकि आपका ऊर्जा अब हार्ट में है, हृदय चक्र में है, आपका ऊर्जा ऊर्ध्वगमन होते होते हृदय तक पहुंच गया है। मित्र, ऐसे ही अलग अलग लक्षण होते हैं। सम्यक बोध और सम्यक बुद्धि के ही विकास को हम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन बोलते हैं। इसी से सफलताएं टिकी होती हैं। हम जिस काम को करते हैं उस काम में सफलता आती है, हैप्पीनेस आता है, खुशी आता है, प्रेम आता है, मोहब्बत आती है। इस संसार में हम व्यक्तियों की, पशुओं की, पक्षियों की, नेचरों की, सबकी भलाई चाहते हैं, तब हमारा ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो चुका होता है। हमारे बहुत से मित्र इसको हठ योग से करते हैं। हठ योग में एक खतरा हो सकता है, यदि आपका ऊर्जा का उपयोग नहीं किए, यदि आप अपनी ऊर्जा को नहीं समझ पाए और अचानक आपके शरीर में फिजिकली रूप में वो आपका विस्फोट हो रहा है, फिजिकली रूप में आपका विस्फोट हो रहा है, तब उस फिजिकल को आप क्या करोगे, कहाँ उसको संभालोगे, कहाँ उसको लगाओगे। लेकिन यदि आप भावना रूप से, मानसिक रूप से आप अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करते हैं तो सुरक्षित है और फलदायी है और ज़्यादा असरकारक है और ज़्यादा आपके लिए सफलता का वो मानदंड लेकर के आता है। क्योंकि भावना रूप में जब हम ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करते हैं, हम मूलाधार चक्र से धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके आते हैं, तब यह भावना और संवेदना और करुणा मिल करके हमारे ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं, सरल उपयोग करते हैं, सहज रूप से उपयोग लाते हैं और वो धीरे धीरे फैलता हुआ जाता है और अपना ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करता है। मित्र, आप ऐसा समझ लीजिए, आपका प्रेम यदि केवल एक व्यक्ति के पीछे लगा रहेगा, आप अपना शरीर के प्रति प्रेम करेंगे तो हो सकता है आपका प्रेम टूट जाए। आप अपने बच्चों के प्रति केवल प्रेम करेंगे तो हो सकता है कि आप कल बहुत दुखित हो जाएं। अपने आपका पति पत्नी है, बहुत प्रेम है आपस में और किसी से प्रेम नहीं है, तो हो सकता है आप कल टूट जाओ और बिखर जाओ। लेकिन आपका प्रेम का दृष्टिकोण जैसे से बदलेगा, कि आपका प्रेम के दायरा जैसे बढ़ेंगे तो आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी, फिर आपको टूटने का डर नहीं है, अविश्वास का भय खत्म हो जाएगा। इस तरह से ऊर्जाओं का ऊर्ध्वगमन स्वतः रूप में होता है। जैसे से आप अपने आचरण को डेवलप करते हैं, आप अपने अंदर में शुद्धता लाते हैं, आप अपने अंदर में निर्मलता लाते हैं, आप अपने विचार को पवित्र करते हैं, आप अपने विचार में समग्रता लाते हैं, आप अपने विचार को इस विराट ईश्वर के साथ मिलान करते हैं, तो चुंबकीय शक्ति आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमित करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए आपको कोई विशेष आयोजन और प्रयोजन की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, लेकिन हम कहते हैं कि यदि आप सुबह और शाम आधा घंटा का एक प्राणायाम कर लें और जीवन को, अपने ऊर्जा को एक दिशा दे दें,
जब आप प्राणायाम करते हैं और जीवन को एक दिशा देते हैं, तब आपका ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन का मार्ग और बेहतरीन हो जाता है। वो क्या है? प्राणायाम है कि आप अपना बायां नासिका बंद कर दीजिए और दाहिना नासिका से आप 15 मिनट तक सांस लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए। और वैसे ही ठीक आप फिर बायां नासिका से 15 मिनट सांस लीजिए और छोड़िए। ये जब 15 मिनट हो जाए तब दोनों नासिका से सांस भरिए और छोड़िए। कैसे करना है मैं आपको एक नमूना बताता हूँ। आपने इसको बंद किया, गहरी सांस लीजिए और गहरी, और आप पूरे पेट में भर लीजिए। अब कुंभक नहीं करना है। अब फिर धीरे धीरे बाहर कीजिए सांस को, बाहर बाहर बाहर, पूरी तरह से पेट पिचक जाए, पूरी तरह से पेट पिचक जाए, पूरी नाभि क्षेत्र में दर्द होगा थोड़ा। अब फिर आप सांस लेना फिर शुरू करें। इस तरह से पूरी सांस भरना है। जब भर जाए, पेट फूल जाए, तो फिर आप पिचकाते पिचकाते आप इस तरह से पिचका दीजिए कि पेट पीट एक हो जाए और वहाँ नाभि के क्षेत्र में थोड़ी दबाव पड़े, प्रेस पड़े, और फिर आप सांस लेना शुरू करें। मतलब सांस फुलाना है और पिचकाना है, फुलाना है और पिचकाना है। पेट आपका फूलता रहेगा, पिचकता रहेगा, और मन के अंदर में सिर्फ सूर्य का, सूर्योदय का जो पीला प्रकाश है वो ध्यानस्थ रहे। ध्यान में सिर्फ आप आंख बंद करके वह पीले रंग का सुबह सुबह का सूर्योदय का दृश्य को आप याद रखें। याद रखें, कुछ कहना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ भी उस पर टीका टिप्पणी नहीं है। सिर्फ स्मरण में उसको बनाए रखें, दृश्य में वो बना रहे और आपका यह सांसें आते रहे। ठीक इसी तरह से आप बाएं नासिका से कीजिए। जब दोनों नासिका से 15-15 मिनट का पैकेज पूरा हो जाए, पहले 1 माह तक आप 15-15 मिनट, 1 से 3 माह के अंदर तक आप 15-15 मिनट ही करें, और फिर अगले 3 माह में फिर आप उसको आधा घंटा के लिए बढ़ाइए। आधा घंटा और आधा घंटा, 1.5 घंटा का आपका पैकेज होगा। और फिर 6 माह जब आप पारंगत हो जाओ, तब फिर आप 1-1 घंटा का बढ़ाइए। 1 घंटा, 1 घंटा और 1 घंटा। जब 3 घंटा का आप प्रयोग कर लेते हैं, तब आपके अंदर की पूरी ऊर्जा आपके व्यक्तित्व में निखर कर सामने आता है। पूरे ऊर्जा आप जिस समय आप आंख बंद करके जिस क्षेत्र को याद करोगे, जिसके लिए आप कामना करोगे, और जिस क्षेत्र में आप अपनी ऊर्जा को लगा सकते हो, क्योंकि यह 3 घंटा का पूरी पैकेज में आपका शरीर पूरी तरह से एक बार वह अपने 7 चक्र को पूरा कर लेता है। वह 7 चक्र में अपनी ऊर्जाओं को वह प्रकट कर लेता है, और सारी नस नाड़ियों के भीतर से, यानी मस्तिष्क का, ब्रेन का वह हिस्सा खुलने लग जाता है जिसको हम अवचेतन मन बोलते हैं, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जिसको हम डार्क एरिया बोलते हैं। वहाँ का प्रवेश द्वार वह 3 घंटे के ऑक्सीजन लेने से, या 3 घंटे की एक विधिवत प्राण अग्नि लेने से वह उसका केंद्र बिंदु खुल जाता है, जिसको हम ब्रह्मरंध्र या हम अंतिम बोलते हैं। तो मित्रों, इसके लिए तो आपको साल भर तक का यह एक सधा हुआ पैकेज है, और आपको करना पड़ेगा 3 घंटा के उस पैकेज में, लेकिन 15 मिनट से शुरू होती है। अब दोनों नाक से कैसे सांस भरना है और कैसे छोड़ना है, इसको समझ जाइए। आप आपकी 5 उंगलियां इस तरह से बंद मुट्ठी करके गोदी में रहेंगे, और आप उसको दोनों नाक को भरेंगे, तो पूरी तरह से पेट में भरेंगे, और फिर धीरे धीरे फिर दोनों नाक से छोड़ना है। मित्र, याद रखें, मस्तिष्क में, आँख में, बंद आँख से सिर्फ वह सूर्योदय का दृश्य दिखते रहे जिस समय बाल सूर्योदय होता है। उसी को हम सविता देवता बोलते हैं, उसी को हम आदित्य बोलते हैं, उसी को हम सूर्य उपासना में हम प्रयोग करते हैं। वही हमारे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन के लिए शांति स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में, वात्सल्य स्वरूप में, निर्मलता में, और बिना कोई साइड इफेक्ट का वे हमारे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करने लग जाते हैं। ऊर्जा को, एक ऊर्जा का चुंबकीय शक्ति ही प्रभावित करता है। वह सूर्य का जो आपका ऊर्जा है, आपके भीतर के ऊर्जा को वह मैग्नेट पावर से ऊपर की ओर लेके आता है। ऊपर कहने का आशय क्या है कि आपका चरित्रगत ऊंचाई बढ़ता है, सोचगत ऊंचाई बढ़ता है, कार्य क्षेत्र आपके बढ़ जाती है, आपकी मानसिक दक्षता बढ़ जाती है, आपकी देखने का तरीका बदल जाता है, पॉजिटिव से आप भर जाते हैं, हैप्पीनेस से आप भर जाते हैं, सारे चीज़ में आप में दयालुता आ जाती है, सहानुभूति आ जाते हैं, आप एक अद्भुत, आपके अंदर में वो क्षमता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आप अद्भुत रहस्य के आप ओनर हो गए हैं, मालिक हो गए हैं। तो मित्रों,
धर्म से ना डिगे, अध्यात्म के धुरी पर ही बैठ करके, अध्यात्म की भावना में रह करके, अध्यात्म से जीवन में उतार करके, अध्यात्म की शैली अपना करके अध्यात्म अपने लाइफ में उतारिए, अध्यात्म के जीवन जिए और इसका प्रयोग करते रहें। निश्चित तौर से आपका ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा और एक अद्भुत रहस्य के से आप जुड़ेंगे और वह अद्भुत रहस्य आपको मिले उससे पहले आप अपने जीवन को, अपने दृष्टिकोण को संतुलित रखें, सम्यक रखें और अपने को ईश्वरीय चेतना के माध्यम से, ईश्वरीय माध्यम में समर्पित करते रहें। समर्पण और मोहब्बत, समर्पण और इस संसार से मोहब्बत और समर्पण, सबका भला करने का भावना, सबके कल्याण का भावना और निस्वार्थ होना, लोभ रहित होना, हिंसा रहित होना, ये सब उसके लिए अनिवार्य तत्व है। अब धीरे धीरे उसको जब जीवन में उतारते जाएंगे, आपका अद्भुत रहस्य प्रकट होता चला जाएगा। मित्रों, किसी दिन हम फिर अध्यात्म के गहन और रहस्य पर और अध्यात्म के कई ऐसे जीवन में हैं जिसको हम बहुत आसानी से अपने जीवन को बेहतरी करने के लिए, अपने संसार को बेहतरी करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं और इस समाज में उसको उपयोग कर सकते हैं, इस समाज का जन कल्याण कर सकते हैं। आप अपना भी मुक्ति कर सकते हैं और 4 लोगों का भी भला कर सकते हैं। आप अपना भी मोक्ष की भागीदारी बन सकते हैं और 4 लोगों का भी आप मोक्ष की भागीदारी बन सकते हैं। तो मित्रों, इस भावना के साथ ईश्वर आपको शुभ शक्ति दे, ईश्वर आपकी मंगल शक्ति दे, ईश्वर आप अद्भुत रहस्य से जोड़े और ईश्वर आपके मुक्ति की इस मार्ग में, मुक्ति के इस पथ में और मोक्ष की इस अभियान में आपको सार्थक और सफल बनाए। प्रणाम, धन्यवाद।